नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आज हम जो बुक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इसके फोर्थ सेक्शन का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू क्योर डिप्रेशन इन 14 डेज़। कहते हैं आप अपने डिप्रेशन को, अपने एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ट्रबलसम या वरीसम स्टेट को जो है, उस हालात को जो है 14 दिनों में आप जो है ख़त्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि आप एक फंडामेंटल एक समझिए और उसको अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में अपनाइए। वो ये है कि आपने जब आप ऐसे हालात में होते हैं, किसी स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में या ट्रबल में होते हैं या किसी वरी वाली स्टेट में होते हैं, तब आपने क्या करना है। तब आपने जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, जो आपके नेबर्स हैं, उनमें किसी की भी आप जो हैं उनकी आप हेल्प करिए। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी ट्रबल्स हैं, उनमें उनको सॉर्ट आउट करने में, उनको सोल्यूशन ढूंढने में उनकी मदद करिए। और कुछ ऐसा करिए कि उनके चेहरे पे स्माइल आए, उनको खुशी महसूस हो। तो इससे होगा क्या, कहते एक साइंस का एक बहुत अच्छा फंडामेंटल है, ग्रेट फंडामेंटल है, वो ये है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कहते जब आप किसी को खुश करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी सुपर नेचुरल पावर, उसके वजह से क्या होगा कि आपकी जो सो कॉल्ड वरी है या कोई ऐसी ट्रबल सम स्टेट है या एंग्जाइटी है, वो कहते हैं अपने आप जो है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। तो ये यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। ऑथर बताते हैं कि जब वो ये बुक लिख रहे थे तो क्या हुआ, उन्होंने एक कंपटीशन करवाया कि उसमें उन्होंने लोगों को इनवाइट किया कि अपनी लाइफ के जो हैं एक्सपीरियंस शेयर करें, और जिसके लाइफ का जो सबसे ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस लगेगा पैनल को, वो उनको प्राइज़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है पैनल में कौन कौन थे, पर पैनल में प्रेसिडेंट थे एक एयरलाइन के, और दूसरे थे एक जेंटलमैन प्रेसिडेंट ऑफ एक यूनिवर्सिटी के थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, और थर्ड जो थे जेंटलमैन थे एक रेडियो एनालिस्ट थे। तो ये तीन जेंटलमैन के पूरा पैनल था। उन्होंने जब फाइनली तीन जो थे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज़ के लिए नॉमिनेट जो थे कर लिए कि कौन कौन से लोगों के जो हैं फ़िल्टर आउट कर लिए प्राइज़ के लिए। लेकिन इशू तब क्रिएट हुआ जब फर्स्ट प्राइज़ के लिए उनको दिक्कत आई कि किसको फर्स्ट प्राइज़ देना चाहिए। तो वहाँ पे टाई अप हुआ दो स्टोरीज़ में, दो ट्रू स्टोरीज़ ऑफ टू पर्सन्स, और उनमें इतना हार्ड आपस में टाई अप था कि उनको कन्फ्यूजन हो रही थी, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसको फर्स्ट प्राइज़ दिया जाए। तो अल्टीमेटली जो है वो प्राइज़, जो फर्स्ट प्राइज़ था $200 का था, वो उसको हाफ ऑफ कर लिया गया। और ये जो ऑथर बताते हैं कि ये दोनों स्टोरीज़ जो थी जेंटलमैन्स की दो की, वो ऑथर यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि दोनों को मैं डिस्कस करूँ, कि इतनी वो इम्प्रेसफुल थी, इतना उनका जो कहते हैं हमारे पे इतना इम्पैक्टफुल थी वो, कि ऑथर चाहते हैं कि वो हमारे साथ वो शेयर करें। तो वो एक एक करके मेरे साथ शेयर करते हैं। पहला जो स्टोरी थी, वो जेंटलमैन, उनका नाम था C.R. बार्टन। C.R. बार्टन क्या थे, मसूरी में रहते थे जेंटलमैन। ये बताते हैं कि ये जब बचपन में इनकी जो था, बचपन इनका बहुत कह रहे से एक पिटीफुल स्टेज में निकला। इनके जो फादर थे बचपन में ही उनकी 8-9 साल के थे जब ये उनकी डेथ हो गई। मदर इनके जो थे वो कहते उसके बाद कुछ समय के बाद वो ऑल ऑफ ए सडन डिसअपीयर हो गए उनकी दो छोटी सिस्टर्स के साथ। फिर वो कहते हैं काफ़ी टाइम के बाद वो वापस आए। तो फिर उसके बाद इनके मदर की भी डेथ हो जाती है। तो ये एक तरह से अनाथ हो जाते हैं ये और इनकी दो सिस्टर्स। तो इनको जो हैं, इनकी जो मदर की सिस्टर्स होती हैं, वो जो हैं इनको लुक आफ्टर करती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उनके भी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं होते हैं और इनके लिए जो है सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ऑल ऑफ ए सडन कहते हैं कि इनको एक जेंटलमैन मिलते हैं
मिस्टर एंड मिसेस लॉफ्टिन, वो क्या करते हैं, वो इनको देखते हैं और इनको अडॉप्ट कर लेते हैं। वो इनको अडॉप्ट करते हैं लेकिन विद कंडीशन। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे और जैसा भी वो चाहेंगे करने के लिए वो करेंगे। और ये इनके पास कोई चॉइस नहीं होती है तो ये मान लेते हैं और वो क्या करते हैं, इनको स्कूल में भर्ती करते हैं। और जब ये स्कूल जाना शुरू करते हैं मिस्टर बार्टन, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो हैं उनको ह्यूमिलेट करते हैं। साथ के जो बच्चे होते हैं वो उनको अनाथ बच्चा ये वो और अलग अलग तरीके से एक तरह से ह्यूमिलेट करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो ये इस चीज़ से बहुत परेशान होते हैं और इनको बहुत गुस्सा आता है। तो जो मिसेस लॉफ्टिन होते हैं वो समझाती हैं इनको, क्योंकि अब ये उनका एक तरह से बच्चा था, तो इनको समझाती हैं, एक ज़िंदगी का एक अपने तजर्बा बताती हैं, समझाती हैं कि देखो बच्चे के जो भी बड़े इंसान होते हैं ज़िंदगी में, जो भी बड़ा होता है वो कभी भी गुस्सा नहीं करता है। जो गुस्सा करते हैं वो बेसिकली छोटे होते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है कि तुम बड़े हो और तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। ये तुम्हारा बड़े होने का एक ट्रेट है या बड़ेपन का एक सिग्नल है कि जो भी बड़ा होगा वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो जब ये बात सुनते हैं तो उनको लगता है अच्छा कि यस, कि अगर ये ऐसी बात है तो ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो ऐसे ही वो करते हैं कि गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन उनको फिर भी वो ह्यूमिलिएशन, टॉर्चर उनको झेलना पड़ता है। फिर क्या होता है कि जो क्लास की लड़कियां होती हैं या स्कूल की लड़कियां होती हैं वो भी उनको टॉन्ट करती हैं, टॉर्चर करती हैं अपने तरीके से। तो वो जो है इनको काफ़ी फिर परेशानी होती है, फिर वो उससे काफ़ी नाराज़ होते हैं, गुस्से होते हैं। तो अब यहाँ पे जो हैं, जो मिस्टर लॉफ्टन होते हैं वो इसको एक लाइफ का और लेसन समझाते हैं जेंटलमैन को, मिस्टर बार्टन को। तो वो बताते हैं क्या था वो प्रिंसिपल, क्या वो मेथडोलॉजी थी, वो बताते हैं कि आप एक काम करो बेटा कि आप ना इनको, जो लड़कियां जो आपको टॉर्चर करती हैं या कोई भी आपको इस तरह से बुरा भला कहता है, आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, आप उनकी हेल्प करो, आप उनको सपोर्ट करो, उनको समझने की कोशिश करो। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपको वो अपने पास आने देंगे। आपको धीरे धीरे, जो कहते हैं, आपको जिस तरह से वो टॉर्चर करते हैं, आपको कंडेम करते हैं, वो बंद कर देंगे और अल्टीमेटली जो है आप उनके फ्रेंड बन जाएंगे। ये जो है मिस्टर बार्टन इस जो है प्रिंसिपल को, इस मेथडोलॉजी को वो फॉलो करते हैं और अल्टीमेटली सरप्राइजिंगली उनका रिज़ल्ट जो है बड़ा अच्छा आता है। और वो क्या करते हैं, अपने जो साथ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको, जो उनके फ्रेंड में होते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं, और उसके क्लासमेट्स जो होते हैं उनको हेल्प करना शुरू कर देते हैं। उनको किसी को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, किसी को उनके ड्राइंग में हेल्प कर रहे हैं, किसी को किसी गेम में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से सभी की जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था वो हेल्प आउट करना शुरू कर देते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आफ्टर फ्यू मंथ्स जो हैं, जिस लड़के को सभी टॉर्चर करते थे, ह्यूमिलेट करते थे, उसको सभी जो हैं बहुत उसको प्रेज़ करना शुरू कर देते हैं, उसको अच्छा कहना शुरू कर देते हैं और उसका जो है सभी के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि ऑथर के जैसे उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया, लोगों की हेल्प करना शुरू की, लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करना शुरू किया, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ उनको कि लोगों का उनके प्रति जो व्यवहार था, जो उनके प्रति जो रिसेंटमेंट थी, जो एक तरह से उनकी थॉट प्रोसेस था, वो चेंज हो गया। क्योंकि उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया, उनकी हेल्प करनी शुरू की। तो ऑब्वियस है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप किसी ह्यूमन की हेल्प करेंगे तो वो आपके साथ नाराज़ नहीं रह सकता, आपके साथ कभी भी वो कहते हैं रिसेंटमेंट उसकी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती है। तो इस प्रिंसिपल को पूरे चैप्टर में अलग अलग टेस्टमनीज़ के साथ, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ ऑथर हमको समझाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे बताते हैं ऑथर कि जब ये जेंटलमैन बार्टन थे, इसके बाद फिर क्या हुआ, ये जिस विलेज में ये रह रहे थे वहाँ पे क्या था
तीन चार और फार्मर्स रहते थे। वो फार्मर्स क्या थे, उनकी जो मेल फार्मर्स थे, घर में जो मेल्स थे, उनकी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है, और तीन चार फैमिलीज़ में सिर्फ लेडीज़ रह जाती हैं, और अकेला ये एक लड़का होता है आउट ऑफ 5-6 मेंबर्स ऑफ 4-5 फैमिलीज़। तो ये क्या है, उन सारी फैमिलीज़ का वो लुक आफ्टर करता है। उनके कहते हैं सो कॉल्ड घर के जो सारे बाहर के काम करने वाले हैं वो करता है। मिल्किंग कहते हैं, पशुओं की देखभाल करता है, उनको चारा डालना होता है, उनकी मिल्किंग करनी होती है, कोई सामान बाहर से लेके आना होता है, सारा कुछ वो कहते हैं लुक आफ्टर करता है, और जो है सभी की देखभाल करता है, उनको प्रोटेक्शन देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि सारे गांव वाले ये सारा कुछ देखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एक तरीके से जो उसको पहले एक तरह से टॉर्चर करते थे, ह्यूमिलिएट करते थे सभी के, ये एक तरह से अनाथ है और उसको अच्छा नहीं बोलते थे, तो वो सभी धीरे धीरे उनके जो माइंड सेट था वो उसके प्रति चेंज हो गया। और हुआ क्या, वो सभी लोग जो हैं उसको अच्छा समझने लगे, और उसको जो है एक तरीके से उसके प्रति जो उनका माइंड सेट था वो चेंज होना शुरू हो गया। और अल्टीमेटली जो वो इतना अपने कहते हैं कि विलेज में मशहूर हो गया कि जब वो नेवी में सर्विस के बाद वो अपने गांव वापस आता है, तो सरप्राइज़ होगा ये आपको सुन के कि अप्रॉक्सीमेटली 300 उस गांव के मेंबर्स वो उसको वेलकम करने के लिए पहुंचते हैं, और उसको कहते हैं हाथों पे उठा लेते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि कितना अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं और लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स में उनको उनकी सोल्यूशन ढूंढने में उनकी मदद करते हैं, तो लोग आपको कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी आपको हाथों पे उठाते हैं, और कितनी उनकी नज़र में आपकी क्या वैल्यू हो जाती है। और यहाँ पे अल्टीमेटली वही होता है कि जो बाटन होते हैं अल्टीमेटली एक बड़ी रिनाउंड फिगर बन जाते हैं अपने गांव में, और इस तरीके से जो है अपनी लाइफ को वो जीते हैं अल्टीमेटली। और यहाँ पे ऑथर ने हमारे साथ एक और टेस्टमनी हमारे साथ शेयर की है। वो थी एक लेडी की बात करते हैं। एक लेडी होते हैं डॉक्टर फ्रैंक लूप। फ्रैंक लूप जो एक दूसरी स्टोरी यहाँ पे पैरेलली जिसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था उसकी शेयर करते हैं। वो वॉशिंगटन में थी। बेसिकली उसको आर्थराइटिस हो जाता है, और आर्थराइटिस होने की वजह से बेड रिडन हो जाते हैं, और बेड रिडन होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और अपनी लाइफ को जो है एक तरीके से फ्रस्ट्रेट होके जो कहते हैं अपने आप को ही गालियाँ देते रहते हैं, अपने हालात को बुरा भला कहते रहते हैं, और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन अभी क्या है कि फिर उसके बाद क्या है कि ये देखते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो अल्टीमेटली वो क्या करना शुरू करते हैं। वो उनकी तरह के जैसे लोग होते हैं जो बेड रिडन होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके प्रति और अपने लिए जो हैं एक तरह से एक लेटर लिखने शुरू करते हैं। इंस्पायरिंग लेटर्स जो हैं लिखना स्टार्ट करते हैं। और ये जो लेटर्स लिख के फिर वो क्या करते हैं, एक तरह से एक कम्युनिटी डेवलप करते हैं, जिसमें से वो ये इंस्पायरिंग लेटर्स लिख के सभी को मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि इनकी एक कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, और धीरे धीरे वो क्या है एक तरह से यू कैन से उनकी सभी ऑल ओवर दैट कम्युनिटी जो है उनकी जो एक तरह से मशहूरी बढ़ जाती है, और वो रिनाउंड हो जाते हैं। और उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि ये एक दिन में कम से कम 1400 से 1500 लेटर पर डे लिखना शुरू स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरीके से होता क्या है, ये करते क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है, ये लेटर्स जो लिखते हैं ये बेसिकली ये लेटर लिख के उन जब जो सो कॉल्ड फ्रस्ट्रेटिंग ऐसी कंडीशंस में होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, उनको भेजते हैं, और जब वो पढ़ते हैं तो उनको अच्छा महसूस होता है, और धीरे धीरे उनको लाइफ जो है एक तरह से डल और एक सुइसाइडल थॉट्स उनके दिमाग में आ रही होती हैं, उनमें से वो बाहर आ पाते हैं, और लिटरली वो फिर इनको जो हैं दुआएं देते हैं, और इनकी जो इस तरीके से अपनी लाइफ में ये धीरे
धीरे धीरे जो है इनकी लोगों को पता लगने लगता है कि ये इस तरह से कोई हैं जो कि वेलफेयर का काम कर रहे हैं, और इनको खुद को भी अपनी जो सेल्फ पिटी की एक स्टेट होती है उससे भी बाहर आ पाते हैं। तो इस तरीके से ये बताते हैं कि ये एक और स्टोरी थी आउट ऑफ टू, जो कि इन पैनल्स, जो 3 जेंटलमैन्स का पैनल था जिनको डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि किसको जो है स्टोरी को फर्स्ट डिक्लेयर करना है। तो ये 2 ऐसी स्टोरीज़ थी जहाँ पे उनको मुश्किल हो रहा था ये डिसाइड कर पाना कि किसको हम फर्स्ट प्राइज़ दें। तो अल्टीमेटली प्राइज़ जो था वो दोनों में हाफ हाफ करके डिवाइड करके इन दोनों को दिया गया। तो ऑथर बताते हैं अल्टीमेटली कि ये जो है हमें डिस्कशन हमारे साथ करने का पर्पस सिर्फ यही है ऑथर का, कि बताते हैं हमें कि यही हैं कि हमें जो है लोगों की हेल्प आउट करना चाहिए, लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में जब हम हेल्प करते हैं तो क्या है, हमें भी खुशी मिलती है, हमारा जो है सो कॉल्ड हम एंगेज होते हैं, हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव नहीं होता है, हमें कहते हैं हम अपनी थॉट्स को जो है पॉजिटिव रख पाते हैं, उसका बेनिफिट सामने वाले को भी होता है। और जब हम सामने वाले को हेल्प आउट करते हैं तो उससे जो खुशी होती है कहते हैं, और जो सामने वाला है एक तरीके से वो भी हेल्प आउट करता है हमें हमारी प्रॉब्लम में से बाहर आने का। तो ये एक सिम्बियोटिक रिलेशन हो जाता है, तो जिसका बेनिफिट दोनों को होता है या सभी को होता है। और यहाँ पे ऑथर एक और एग्जांपल देते हैं, जो बताते हैं यहाँ पे कि एक एस्टोनिशिंग स्टेटमेंट ऑथर कहते हैं, एक साइकेट्रिस्ट हुए हैं बड़े रेनाउंड, वो थे अल्फ्रेड एडलर। उन्होंने कहा है कि आप जो हैं उनकी एक कोट है, वो कोट क्या है, यू कैन बी क्योर्ड इन 14 days इफ़ यू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन। वो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, ट्राई टू थिंक एवरी डे हाउ यू कैन प्लीज़ समवन। तो इस पूरी कोट का मतलब क्या है, इस पूरी कोट का मतलब ये है, बड़ी ज़बरदस्त और इफेक्टिव कोट है ये रिनाउंड साइकेट्रिस्ट की, कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझें कि वो ये कि आप अगर इस प्रिस्क्रिप्शन को, इस एडवाइस को अगर आप फॉलो करते हैं तो कहते हैं आप अपनी किसी भी तरह की मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, वरी, टेंशन, उसको आप कहते हैं दूर कर सकते हैं अगर आप इस प्रिस्क्रिप्शन को, इस एडवाइस को फॉलो करते हैं। वो क्या है, वो ये है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझें, वो ये है कि आपको डेली, रोज़ाना, बिना किसी फेलियर के, बिना किसी लैप्स के आपने क्या करना है, आपने किसी ना किसी की हेल्प करनी है, आपने किसी ना किसी इंसान की मदद करनी है, उसको हेल्प करनी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपने हेल्प करनी है उसको किसी ना किसी प्रॉब्लम में, उसमें से बाहर आने के लिए। और जब आप करेंगे और उसको हेल्प आउट करेंगे, उसको प्लीज़ करेंगे और उसको खुश कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली होगा क्या, जैसे पहले बताया कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट आपको होगा। बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपकी जो सो कॉल्ड वरीज, टेंशन, एंग्जाइटी वाली स्टेटेज हैं वो भी जो हैं उसमें से आप भी दूर, आप भी उसमें से बाहर आ पाएंगे। तो अल्टीमेटली जैसे पहले बताया, ये सिम्बियोटिक रिलेशन है, जैसे आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे वैसे जो है ऑटोमेटिकली आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो ये जो है एक रिलेशनशिप जो है, इसको समझाते हुए अल्टीमेटली हमें ऑथर बताना यही चाहते हैं कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं, उसको प्लीज़ करते हैं, हेल्प आउट करते हैं उसकी प्रॉब्लम में से बाहर आने की, तो ये आप ये समझिए कि आप उसकी नहीं, रादर अपनी खुद की हेल्प कर रहे हैं। तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग इन माइंड। और जो यहाँ पे साइकेट्रिस्ट एडलर की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना है, और इस चीज़ पे वो फिर दोबारा एम्फेसिस करते हैं, इस पे फोकस करते हैं, इस पे जोर देते हैं कि हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें अच्छे काम करने हैं, लोगों की मदद करनी है, उनको खुश करने की कोशिश करनी है, उन पे चेहरे पे स्माइल आए, इस चीज़ की हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसे काम करें, उनकी इस तरीके से हेल्प करें। और जब हम ऐसे करते हैं तो कहते हैं, मोहम्मद साहब ने भी एक बार कहा कि हमें जो है मदद दूसरे की इस तरीके से करनी चाहिए कि सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आए।
तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी खुशकिस्मती है, और कहते हैं वो भगवान ऑलमाइटी सुपरनेचुरल पावर जो है वो देख रहा है, और अल्टीमेटली आपके भी कहते हैं आपके भी चेहरे पे स्माइल आना वो निश्चित है। और कहते हैं अगर आप इस चीज़ को ऑथर यहाँ पे एक और टेस्टमनी एग्जांपल के साथ हमारे साथ शेयर करते हैं, बताते हैं कि एक लेडी होते हैं मिसेस विलियम टी मून। वो क्या थे बेसिकली, एक बार उनकी जो थी वो बहुत स्ट्रेस एंजाइटी में रहती थी, एक्सट्रीम स्ट्रेस में रहती थी, डिप्रेशन में थी बेसिकली। और वो बताते हैं कि जब वो जैसे कि एडलर की कोड थी, इसकी टेस्टमनी थी, ये कहते हैं कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन को 14 दिन के लिए, ये जो पहले हमने डिस्कस किया कि ये जो आप 14 दिन के लिए आप इसको फॉलो करते हैं, आप किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, किसी को हेल्प आउट करते हैं 14 डेज़ के लिए, 14 दिन के लिए अगर करेंगे तो आपको कहते हैं आपकी जो सो कॉल्ड डिप्रेशन एंजाइटी है वो दूर हो जाएगी। तो कहते हैं तो ये जो लेडी है इसकी कहते हैं वो स्टेट जो थी डिप्रेशन वाली, वो इंस्टेड ऑफ 14 डेज़ ये प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करने की बजाय एक दिन में फॉलो करने से ही दूर हो गई। और वो जो लेडी है यहाँ पे अपनी जो कहते हैं वो इंसिडेंट्स वो हमारे साथ शेयर करती हैं कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ कि ये लेडी थी, जो क्या हुआ उसके साथ, इसकी जो लेडी के हस्बैंड थे उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद ये है क्रिसमस उसके पास आ जाती है, क्रिसमस के दिन आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लोगों को देख देख के किस तरीके से वो तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह से लोग अपने घरों में सजा रहे हैं घरों को, किस तरह से, और लोग उनको इनवाइट करने के लिए आना शुरू हो जाते हैं आप फंक्शनों पे आने के लिए। और वो जब मार्केट में जाती हैं वो देखते हैं कि किस तरह से ज़ोर शोर से जो क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं, वो अपने हस्बैंड को मिस करती हैं, याद करती हैं कि कैसे कैसे वो क्या क्या करते थे। तो इस चीज़ को सोच सोच के बहुत परेशान हो जाती हैं, लिटरली डिप्रेशन में चली जाती हैं। और वो जो उनके फ्रेंड सर्कल में से उनको इनविटेशंस आई होती हैं वो सबको ठुकरा देती हैं, कहीं पे नहीं जाती हैं। और अल्टीमेटली वो एक उस दिन कहते हैं क्रिसमस वाले दिन जो कहते हैं बाहर सड़क क्रॉस कर रही होती हैं, तो वहाँ पे क्या है उनको चर्च दिखाई देती है, वो चर्च में अंदर चले जाते हैं। और उस वक्त चर्च में कोई नहीं होता है, लेट नाइट होता है, और वो वहीं पे जो कहते हैं उनको पता नहीं चलता वो कब वहाँ पे अपनी हस्बैंड को याद करते करते वहीं पे सो जाती हैं। जब उनकी सुबह आँख खुलती है तो वो क्या देखती हैं कि उनके सामने 2 बच्चे खड़े होते हैं। वो बच्चे उनको देख के बोलते हैं कि आप सांता क्लॉज हैं। तो ये उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं, ये उनको पूछते हैं कि आपके मम्मा पापा कहाँ हैं, तो वो बच्चे बताते हैं कि हमारे मम्मा पापा नहीं हैं। तो ये इसको बड़ा शौक लगता है, और ये बड़ा एक तरह से इसको लगता है कि इन बच्चों के सामने जो मेरी प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड का जो खोने का मुझे दर्द है, वो इनके दर्द से तो बहुत कम है। ये बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है, ये बच्चे तो बहुत टेंडर हैं, बहुत कोमल हैं, और इनके साथ इनकी लाइफ तो लिटरली ये भी बहुत बड़ी है, और ये कैसे मैनेज कर पाएंगे अपनी लाइफ को। तो ये क्या करती है, उनको जो है घर ले जाती है, उनको अच्छा खाना खिलाती है, उनको अच्छे कपड़े पहनाती है, और उनको लिटरली कहते हैं अडॉप्ट कर लेती है। और इस तरीके से जब वो उनको लुक आफ्टर करना शुरू कर देती है, उनसे प्यार करती है, उनको अच्छे खाने खिलाती है, उनको स्कूल डाल देती है, तो कहते हैं धीरे धीरे होता क्या है कि वो अपनी सारी मिजरी जो हस्बैंड को खोने की होती है वो धीरे धीरे सब भूल जाती है। तो बताना क्या चाहते हैं ऑथर यहाँ पे कि किस तरीके से वो लेडी जो कि लिटरली डिप्रेशन में चली जाती है अपने हस्बैंड को लूज़ करने के बाद, वो कैसे इन बच्चों को मिलने के बाद जो है एक तरीके से अपनी लाइफ में दोबारा कहते हैं उसमें उसके जान आ जाती है, और वो शुक्र करती है भगवान का कि मेरे लाइफ में जो सो कॉल्ड ये बच्चे आए, और मैं कहते हैं एक तरीके से ये जो सो कॉल्ड क्रिसमस का इवेंट था वो मेरे लिए बहुत वन ऑफ द बेस्ट इवेंट रहा, क्योंकि मुझे एक ज़िंदगी जीने का एक कहते हैं जरिया मिल गया।
और यहाँ पे एक हमारे साथ और एक टेस्टमनी जो है, एक बहुत एस्टॉनिशिंग और बड़ी लाइफ टचिंग जो है, एक हमारे साथ शेयर करते हैं ऑथर। वो ये हैं कि एक लेडी होती हैं मार्गरेट टेलर। मार्गरेट टेलर क्या थी, वो बेसिकली यूएस नेवी में थी। और उनको क्या होता है, पर्ल हार्बर का जब इंसिडेंस होता है, जैपनीज़ जब अटैक करते हैं यूएस पे, तब क्या है वो नेवी में होती हैं, क्योंकि तब वहाँ पे अटैक वगैरह चल रहे होते हैं, बम्ब्स वगैरह फेंके जा रहे होते हैं जैपनीज़ की तरफ से। तो क्या होता है कि जिस गांव में ये रह रही होती है वहाँ पे काफ़ी बम्ब वगैरह गिरते हैं, काफ़ी नुकसान होता है, कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं। ये काफ़ी वरीड होती हैं कि क्योंकि ये नेवी में होती हैं, उनको पता नहीं होता कि हस्बैंड की पोजीशन क्या है, कैसे हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि हस्बैंड इनके जो हैं ठीक हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो है कैजुअल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। और उस कैजुअल्टी में क्या होता है, एक बम जो है एक फटता है, एक इंसिडेंस ऐसा हो जाता है कि बम फटने की वजह से क्या होता है, इनको लॉस हो जाता है, फिज़िकली डिसेबल्ड हो जाती हैं। और फिज़िकली डिसेबल्ड क्या हो जाती हैं, क्रिपल्ड हो जाती हैं, व्हील चेयर पर आ जाती हैं लिटरली। और उसके बाद क्या है, इनको लगता है कि मेरी लाइफ जो है बिल्कुल हेलो हो गई है, वो मैं ज़िंदगी जीने का कोई पर्पज़ नहीं है, मकसद नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, ये क्या करती हैं, अपनी लाइफ को एक तरीके से दूसरे एंगल से पॉजिटिवली देखना शुरू करती हैं। वो किस तरीके से, ये जो है अपने सोसाइटी में आजू बाजू में जो सो कॉल्ड लोगों को है एक तरीके से एजुकेट करना शुरू करती हैं, अडल्ट एजुकेशन स्टार्ट करती हैं। जो बच्चों को हैं उनको पढ़ाना शुरू करती हैं, जो स्कूल में नहीं जा सकते हैं, जो कि गरीब बच्चे होते हैं, उनको जो है एक तरीके से पढ़ाना शुरू करती हैं, उनकी हेल्प करना शुरू करती हैं। तो इस तरीके से क्या करती हैं, अपने आप को एंगेज कर लेती हैं और उसमें से इनको बहुत खुशी मिलती है और लोगों का प्यार भी इनको बहुत मिलता है। और ये लिटरली भगवान का धन्यवाद करती हैं कि ये जो डिसेबिलिटी हुई या ये जो एक इंसिडेंस हुआ पर्ल हार्बर का, तो ये मेरे लिए तो एक क्या तरह से कहते हैं, मेरे लिए तो एक वरदान हुआ। क्योंकि इसमें क्या था कि उनकी जो इस तरीके से वो अपने सो कॉल्ड ऐसी डिसेबिलिटी होने के बाद भी वो इतनी खुशी प्राप्त उनको हो रही थी, इतना अगर खुश रह पा रही थी और लोग उनको इतना प्यार कर रहे थे, जो कि इससे पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी। तो इस तरीके से बताते हैं ऑथर के हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। और हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों की मदद करें और मदद करके जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि इन द सेंस कि हम जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लोगों को खुश करके, लोगों की हेल्प करके। क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये एक कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम जुटला नहीं सकते हैं। और यहाँ पे एक हमारे साथ ऑथर और भी एक बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, कैसे कहते हैं कि हम जो हैं अपने आप में ही इतने बिज़ी रहते हैं, हम सो कॉल्ड इतने अपने आप में सेल्फिश हैं कि हम कभी कोशिश नहीं करते हैं कि लोगों में कितनी मिजरीज़ हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमारी क्या ड्यूटी है, क्या हमारी जो ड्यूटीज़ हैं या हमारी सो कॉल्ड अपनी जो लाइफ है सिर्फ अपने तक ही सीमित है, या हमारी कुछ लोगों के प्रति, सामने वाले के प्रति भी हमारी कोई ड्यूटी है। कहते कभी आपने जो पोस्टमैन है उसको कभी पूछा है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो इतनी दूर से इतने एडवर्स कंडीशंस में भी कहते हैं हमें डिलीवर करने आता है अपनी अपनी पोस्ट। और कभी आपने ग्रॉसरी मैन को पूछा है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, कभी आपने किसी कुक को पूछा है जब वो किचन में होता है कि उसको कितनी गर्मी सर्दी या किस तरह की उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। क्या कहते हैं आपने कभी जो सो कॉल्ड वेंडर होते हैं जो आपके शू पॉलिश करते हैं उसको कभी पूछा है उसकी क्या पेन्स हैं, क्या उसके प्लेजर्स हैं, कभी उनके साथ बैठ के उनकी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, उनको कभी उनको सिंपैथी ज़ाहिर की है? कहते नहीं। तो कहते हैं हमें इन चीज़ों को सीखना चाहिए, इन चीज़ों से समझना चाहिए। कहते जब हम उनके सो कॉल्ड सामने वाले के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको हम उनकी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने की उनको हेल्प आउट करेंगे, तो होगा क्या कि वो एक तो सबसे पहले हम उनकी जो एक तरह से
उनके प्रति हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा, उनके प्रति जो हमारा लगाव बढ़ेगा, और उसी प्रोपोर्शनेट में वो हमें प्यार करेंगे, और उससे क्या होगा, एक रिलेशन डेवलप होगा, और हमारा जो सो कॉल्ड हमारी जो टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये एक मेंटल स्टेट है, हम उससे बाहर आ सकते हैं, बाहर आ पाएंगे। तो हमें इस चीज़ से ये एक सीख लेनी चाहिए, ऑथर हमें यही बताते हैं। और बताते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या ये चीज़ तो जो एक किताबी बातें हैं, तो कहते हैं हम ये तो हम बात कर रहे हैं, हम जो लोग भगवान से डरते हैं या भगवान की बात करते हैं कि भगवान जो है देख रहा है, हमें सब अच्छा काम करना चाहिए। कहते हैं हम जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनमें से एक जेंटलमैन की एग्जांपल देते हैं। एक मिस्टर हाउसमैन थे, वो बेसिकली भगवान को नहीं मानते थे, एक राइटर थे, काफ़ी रिनाउंड, जो कि भगवान की होंद को नहीं मानते थे, उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानते थे, लेकिन वो भी कहते थे, उनका भी कहना था कि आप अगर लोगों की हेल्प करते हैं तो आप ये मान के चलिए आपकी जो है हेल्प होगी, और आप जो कभी भी लाइफ में आप ट्रबल में या किसी ऐसी कंडीशन में नहीं रह सकते हैं अगर आप लोगों की मदद करके चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पे ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं, और हमें समझाना यही चाहते हैं कि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, और उनकी लाइफ बेटर करने में उनको सपोर्ट करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ में से मिजरीज़, जो टेंशन, एग्जाइटीज़ हैं, वो भी ज़्यादा टिकने वाली नहीं हैं, वो भी जो है विदर हो जाएंगी, या कहते हैं डिसपीयर हो जाएंगी। और फाइनली जो हमें इस चैप्टर में से हमें आखिरी सीख जो कहते हैं वो देते हैं कि अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि आप की जो वरीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं, या हैप्पीनेस जो कहते हैं या पीस है वो पैदा हो जाए, कल्टीवेट हो जाए, और इसके लिए हमें रूल क्या फॉलो करना पड़ेगा, हमें रूल ये फॉलो करना पड़ेगा कि हमें जो है दूसरे लोगों को एक तरह से उनमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, उनको ऐसे उनके सपोर्ट करनी होगी कि उनके चेहरे पे स्माइल आए, वो खुश हों। और क्या करना होगा, हमें ऐसे काम करने होंगे कि लोग जो हैं जब वो खुश होंगे तो वही जो खुशी है, हम उस खुशी से हम खुद खुश होंगे, और वो हमें रिटर्न में ऐसे गिफ्ट देंगे जो कि हमारे लिए वैल्यूबल होंगे और हमें हेल्प आउट करेंगे हमारी खुशी के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लर्निंग्स हम इसमें चैप्टर में से ले पाए हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हमें मिली है। आपने इतना टाइम मुझे दिया, मुझे आपको कहते हैं इंटरेक्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय।